नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। असेंबली में सीएम रेवंत रेड्डी और केटीआर के दरमियान बहस। रेवंत रेड्डी ने कहा केसीआर को कांग्रेस पार्टी ने दिया सियासी मौका और केटीआर मैनेजमेंट कोटे के तहत आए असेंबली में। रेवंत रेड्डी अवाम के जरिए नहीं बल्कि दिल्ली से वज़ीर आला मुंतखब हुए। केटीआर का असेंबली में खिताब। हमारा कोई कांग्रेस से अलायंस नहीं, हमको सिर्फ काम से मतलब। पुराने शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जाए। अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में खिताब। केसीआर ने कांग्रेस को दी जान। रेवंत रेड्डी कब कौन-सी पार्टी में जाए इनका कोई भरोसा नहीं। हरीश राव का असेंबली में खिताब। बीआरएस ने कांग्रेस पार्टी के कायम करदा निज़ाम को तबाह कर दिया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का असेंबली में केटीआर को जवाब। फर्स्ट कैबिनेट में 6 गारंटीज अमल करने का वादा क्या हुआ। केटीआर का असेंबली में सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में बीआरएस के साबिक़ वज़ीर केटीआर की तनक़ीद का जवाब दिया। आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के क़ब्ल अज़ी दौरे हुकूमत में ख़ुदकुशी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ और आवाम को भूख के मसाइल का सामना था। नलगुंडा फ्लोराइड का शिकार था और देवरकुंडा में बच्चों की फ़रोख्त होती थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने के चंद्रशेखर राव को सियासी मौका दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनको यूथ कांग्रेस का सदर बनाया था। कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव को रुकने पार्लियामेंट और मरकज़ी वज़ीर के तौर पर मौका दिया। उन्होंने रिमार्क किया कि साबिक़ वज़ीर केटीआर मैनेजमेंट कोटे के तहत असेंबली में आए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बीआरएस इनके जवाब से बेचैन है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के अरकान को ये कहना चाहिए कि इनके 10 साला दौर में क्या हुआ। उन्होंने रिमार्क किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी ने हरीश राव को एमएलए के बगैर वज़ीर का ओहदा दिया था। उन्होंने रिमार्क किया कि बाज़ एनआरआईज़ को जमहूरियत का जज्बा समझ में नहीं आता। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती काबीना का गवर्नर की तकरीर में हुकूमत के मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादिल ख़याल और तहम्मुल के साथ अपोजिशन की तामीरी तजावीज़ देने का रिवाज है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन से अपील की कि 50 साल पहले हुक्मरानी के बारे में बहस करने के लिए एक पूरा दिन मुख्तस किया जाए, लेकिन अब हम रियासत में पिछले 9 सालों में होने वाली तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं। कहा अपोजिशन को हुकूमत के मुस्तक़बिल के लाहे अमल और गवर्नर के खुतबे को समझते हुए मुस्बित तजावीज़ देना चाहिए। ఇదే సమస్య మేనేజ్మెంట్ కోటాలు వస్తే అధ్యక్ష ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మేనేజ్మెంట్ కోటాలు వస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మంత్రివర్గంలో పాలసీలను ఆమోదించుకొని చట్టాలు చేసేది చట్టసభలో చేస్తారు. చట్టాలు మంత్రివర్గంలో చేయరు అధ్యక్ష. చట్టం ఎక్కడ జరుగుతుంది? శాసనసభలో జరుగుతుంది. కాబట్టి మంత్రివర్గంలో తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయాలను చట్టబద్ధత కల్పించి చట్టం చేసేదే ఈ శాసనసభ. అందుకే రాబోయే పని దినాలలో మేమిచ్చిన 6 గ్యారంటీలను ఏ రకంగా చట్టం చేయాలనో ఈ సభలోనే చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టి మేమే 4 గోడల మధ్యలో నా మంత్రివర్గమే కాదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళను మా సహచర పక్షంగా ఉన్న సిపిఐని సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహకరించే ఎంఐఎం సూచనలు కూడా తీసుకొని పరిపాలన నిర్ణయాలను ఏ విధంగా చేయాలనో చట్టబద్ధత కల్పించే చట్టాన్ని ఈ సభ ద్వారా చేస్తాము. ఇందులో ఉన్న తేడాను మేనేజ్మెంట్ కోటాలో వచ్చిన వాళ్ళు గమనించాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. యూత్ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావుకు అవకాశం ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. సింగిల్ విండో డైరెక్టర్గా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిలబడి ఓడిపోయిందే చంద్రశేఖరరావు. గత పాలనలో ఎంపీగా గెలిపించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. గత పాలనలో షిప్పింగ్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ తర్వాత కార్మిక శాఖ మంత్రి ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और
BRS के रुकन असम्बली KTR के दरमियान ज़बरदस्त लफ्ज़ी बहस हुई। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रिमार्क का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाज़ NRIs को जमहूरियत की रूह के माने समझ नहीं आते। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम के ज़रिए मुंतखब करदा वज़ीर आला नहीं है, बल्कि इन्हें दहली से वज़ीर आला नामज़द किया गया है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किस पार्टी ने NRI को बुलाकर पार्टी सदर बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का काम के चंद्रशेखर राव ने किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बनने के बाद भी रेवंत रेड्डी की तकरीर में कोई फ़र्क नहीं आया है। वो कायदीन के साथ किस तरह अखलाक से पेश आना नहीं जानते। कहा क्योंकि इस ऐवान में रेवंत रेड्डी ने दीगर वज़ीर आला के नाम लेते हुए इन्हें साहब से खिताब किया और साबिक़ वज़ीर आला KCR को साहब कहना गवारा नहीं किया। कहा ये रेवंत रेड्डी के अखलाक है। అధ్యక్ష, రైతుల ఆత్మహత్యలు ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు అధ్యక్ష, ఇది కూడా NCRB డేటా, నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో. పూర్తి స్థాయిలో రైతుల ఆత్మహత్యలు ఇవాళ దాదాపుగా సున్నా అయింది. ఎక్కడ అంటే ఇదిగోండి అధ్యక్ష, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి స్వయంగా NCRB చెప్తుంది అధ్యక్ష, నాది కాదు అధ్యక్ష. మీరు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి బాగా మాట్లాడినారు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా వచ్చిన సూసైడ్స్లో ఇవాళ లోయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అధ్యక్ష, 2020 సంవత్సరంలో 23 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు తెలంగాణలో, 23లో 28 మంది, 22లో 28 మంది, అదేవిధంగా ఇంకొకటి చూస్తే 6 మాత్రమే. అధ్యక్ష, యూ సెడ్ సార్, ఐ విల్ కంక్లూడ్ ఇన్ 5 minutes సార్, ప్లీజ్ గివ్ మీ 5 minutes. అధ్యక్ష, అప్పుల విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష, RBI చెప్పిన లెక్కలే ప్రామాణికం. ఆయన ఇంకోటి సార్ శ్వేతపత్రాలు అంటున్నారు అధ్యక్ష. నేనేమంటున్నా అధ్యక్ష, ఎవ్రీ ఇయర్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ మీకు ప్రతి సంవత్సరం బట్టి గారు ఉన్నారు, శ్రీధరన్ ఉన్నారు ఇదే హౌస్లో, మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్లో మీకు బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చాము, ఎవ్రీ ఇయర్ ఆడిటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాము. అవి కాదా శ్వేతపత్రాలు? కొత్త శ్వేతపత్రాలు ఎడికెళ్ళి వస్తే మీరు కొత్తగా ఏం కనిపెడతారు? ఇంకా నాకు తెలియక అడుగుతా అధ్యక్ష, డిస్కమ్ల రిపోర్ట్లు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇచ్చాము. तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हालिया दिनों वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के अरकान मुखन्नना की शिरकत की वजाहत करते हुए कहा कि लोग समझ रहे हैं कि हम भाग गए और आपके पास आए। कहा आपकी दावत पर हम आए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मजलिस के अरकान मुखन्नना के इजलास में मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक पुराने शहर से ले जाने का तयख्खुन दिया। आज अकबरुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस हुकूमत के हर वो काम और फ़ैसले की तायद करेगी जो आवाम के मफाद में हो और मुखालिफ अवाम फ़ैसला लेने पर हुकूमत की मुखालिफत भी करेगी। इस मौके पर कायद मजलिस ने इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए अवाम के दिलों को जीतने का कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया। In which Honorable Revant Reddy साहब has said in the newspaper it has come कि MIM के साथ कोई alliance नहीं है भाई हमारा, हम अकेले थे, अकेले हैं, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनरेबल पैनल स्पीकर साहब एक मीटिंग हुई, CM साहब बुलाए, थैंक यू सर, मूसी के लिए बुलाए, थैंक यू सो मच सर, बुलाए, हम बैठे डिस्कस करे, लोग समझे कि अरे अलायंस हो गया, ये इनके करीब आ गए, ये इनके हो गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं वो हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, ये कांग्रेस की हुकूमत में एतमाद का इजहार किया है, तो मैं अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अपनी रियासत के चीफ मिनिस्टर से मिलना ही पड़ेगा, मिलते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, क्योंकि हमको काम होना है। And to go further ahead, sir, we welcome the introduction of free bus ride for the women. And sir, I listen, bhai, आप इतना गुस्से में क्यों आ गए? That's what I'm saying. That's what I'm saying, sir. मैं यही कह रहा हूं, आप नहीं करेंगे बोल के मैं थोड़ी बोला आपको, आप काबिल है बोला मैं। आप लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करे बोल रहा हूं, रियासत में आप लोग करे हैं बोल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि काबिल लोगों ने बड़ी काबिलियत के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ इस मैनिफेस्टो को बनाया है और इस मैनिफेस्टो पे अवाम ने भरोसा किया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए ना सिर्फ मैं, हम सब आपका ताउन करने तैयार हैं। गुस्से में आने की बात क्या है बताइए? तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने रिमार्क किया कि कांग्रेस TRS पार्टी की वजह से 2004 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में इक़्तिदार में आई थी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू के दौरे हुकूमत में कांग्रेस को शिकस्त हुई थी।
और वो अपोजिशन का दर्जा हासिल करने में भी नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कांग्रेस को नई जान दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बीआरएस ने खैरात दे दी है। उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी ने एबीवीपी से शुरुआत की और टीआरएस, टीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां बदली। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते हैं कि कल रेवंत रेड्डी किस पार्टी में होंगे। कबलेजी रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने केसीआर को साबिक हुकूमत में यूथ कांग्रेस के सदर के तौर पर मौका दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने केसीआर को साबिक दौर हुकूमत में रुकन पार्लियामेंट के तौर पर कामयाब करवाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही इन्हें मरकजी वजीर बनने का मौका दिया था। ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన పోతిరెడ్డిపాటి విషయం. రెండో విషయం, ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ నేను శాసనసభ్యుడు కాకుండా మంత్రిని చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీదని వారు మాట్లాడినారు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తెచ్చిన ఘనత టీఆర్ఎస్ పార్టీది. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం హయాంలో వీరు ఓడిపోయి కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా దక్కకుండా పూర్తిగా దిగజారిపోయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవం పోసింది కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారితో హిమాచల్ భవన్లో చర్చలు జరిగినప్పుడు కీర్తిశేషులు వెంకటస్వామి గారు, గౌరవనీయులు మాజీ ఎంపీ సురేందర్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు, ఆలే నరేంద్ర గారు, నేను ఆ చర్చల్లో ఉన్నాను. కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు మాట్లాడుతూ ఆ అలయన్స్ చర్చలు జరిగినప్పుడు తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి తెస్తాం, దేశంలో కూడా అధికారంలోకి వస్తుందంటే ఆ రోజు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు, మాజీ రాష్ట్రపతి గారు అన్న మాట ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. చంద్రశేఖర్ గారు మీరు అన్నట్టు నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే నువ్వు నా ఇంట్లో बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को असेंबली में स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये ऐलान उन्होंने ऐवान में किया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा कि वो बीआरएस मुखन्ना पार्टी को असल अपोजिशन के तौर पर तस्लीम करते हैं क्योंकि वो 39 अरकान रखने वाली दूसरी बड़ी पार्टी है। साथ ही वो इस पार्टी के लीडर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की असेंबली में अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम करते हैं। स्पीकर की जानिब से ये ऐलान गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस से पहले किया गया। I am announce to the House that Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, MLA, has been unanimously elected as leader of the Bharat Rashtra Samiti Legislature Party as per the communication received by me from Secretary General Bharat Rashtra Samiti Party, Telangana. I recognized Bharata Rashtra Samiti Legislature Party as the main opposition party since it is the second largest party with the strength of 39 members in the 3rd Telangana Legislative Assembly, and its leader Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, MLA, is recognized as the leader of opposition in the 3rd Telangana Legislative Assembly. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रिमार्क किया कि कांग्रेस पार्टी के कायम करदा निज़ाम को बीआरएस पार्टी ने तबाह कर दिया। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस के दौरान साबिक वज़ीर व बीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर की जानिब से कांग्रेस की दौरे हुकूमत पर की गई तनकीद पर मदाखलत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की जानिब से जो निज़ाम कायम किया गया था इसको बर्बाद करने का काम बीआरएस ने किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने रियासत में 10 साल तक हुकूमत की और आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक आने वाले दिनों में रियासत को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए इस पर तामीरी तजावीज़ पेश की जाएँ। हुकूमत इस पर अमल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रोल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 43,000 करोड़ रुपए का खर्च साबिक हुकूमत की जानिब से किया गया। उन्होंने पूछा कि इतनी रकम खर्च करने के बावजूद एक गाँव में क्या पानी लाया जा सका। उन्होंने पूछा कि इससे पहले नलगुंडा ज़िले में पानी की सप्लाई क्या नहीं होती थी। మా ఆదిలాబాద్ నుంచి నేను ఖమ్మం వరకు చెప్తాను, నేను ప్రతి ఊరితో సహా లెక్కలతో సహా చెప్తాను. చివరి గోండుగూడెల్లో కూడా మీరు చెప్పినటువంటి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ దాదాపు 43,000 కోట్ల రూపాయలతో ఖర్చు పెట్టారు. ఏడాది ఒక్క గ్రామంలో నీళ్లు వస్తున్నాయండి. ఇప్పటికి కూడా ఐటీడీ నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నాం, వేసినటువంటి బోర్లు బావిలో నుంచి నీళ్లు తాగుతున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. మళ్ళీ అదేదో పెద్ద గొప్పగా చేసినట్టు చెప్తున్నారు. మీరు వచ్చిన తర్వాతనే నల్గొండలో నీళ్ళు వచ్చినాయి, అంతకుముందు నల్గొండలో నీళ్ళు రాలేదా? ఫ్లోరోసిస్ ఎరాడికేషన్ కాలేదా? మీరు వచ్చిన తర్వాత జరిగిందా? మీకంటే ముందే జరిగింది. మీరు ఇంకా కట్టినటువంటి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ పథకం కింద కట్టినటువంటి సంస్థల్ని, వ్యవస్థల్ని, ఆస్తుల్ని అన్నిట్లు కూడా ధ్వంసం చేసి తాళాలు వేసి పనికి రాకుండా చేశారు. వాటి మీద కూడా లెక్కలతో మేము బయటకు తీస్తాం, రివ్యూ చేస్తాం. అధ్యక్ష, దయచేసి మీరు
మీరు చెప్పండి. ఎస్, మీరు 10 ఏళ్ళు పాలన చేశారు, ప్రజలు తీర్పిచ్చారు. ఈ తీర్పిచ్చినటువంటి తీర్పు ద్వారా రేపొద్దున ఇంకా భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇంకా ఎంత ముందుకు తీసుకొని పోదాం. మీరు ఏదైనా ఉంటే నిర్మాణ సూచనలు చేయండి. మీరు వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, అమలు చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. मजलिस के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबाद दी। ऐवान असम्बली में आज खिताब करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर की तरक्की को नए शहर के तर्ज पर तरक्की देने का भी मुतालबा किया और पुजारियों की तरह ऐमा मौज़नीन को माहाना 25,000 रुपये देने का भी मुतालबा किया। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आईटी टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो आईटी टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा एमटीएफ है, आरटीएफ है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीस को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी जो वह औखाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औखाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औखाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीआरएस की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औखाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है।
आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज़ करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज़ करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेरिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबराह और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूंगा आपसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक वजीर केटीआर ने आज ऐवान असेंबली में हुकूमत के वादों की याद दहानी करवाई। गवर्नर के खुतबे के बाद तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फर्स्ट कैबिनेट में 6 गारंटी पर अमल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 2 गारंटीज पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कम से कम आप 90 दिन में तो भी अपने वादों को पूरा करें, हम इसका इस्तेकबाल करेंगे। ఇవాళ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు, అధ్యక్ష మొట్టమొదటి కేబినెట్ లోనే 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత తెస్తాం, మెగా డిఎస్సి మొట్టమొదటి కేబినెట్ లోనే ఇస్తాం, 6 నెలల్లో డిఎస్సి పూర్తి చేస్తాం, రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం, మొట్టమొదటి కేబినెట్. ఇప్పుడు 3 కేబినెట్లు అయినట్టున్నాయి అధ్యక్ష, మరి మొదటి కేబినెట్ ఎడవైందో, 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత ఎడవైందో చెప్పాలి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు ఆదిలాబాద్ లో, ఏం చెప్పారు అధ్యక్ష, 24 గంటల్లోనే, ఇది నేను చెప్తలేను అధ్యక్ష, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ రాసింది, 24 గంటల్లోనే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తాం రైతులకు. ఇది రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన మాట నిలబెట్టాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. 24 గంటలు కాకపోయినా 24 రోజుల్లోనైనా నిలబెట్టండి అని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అధ్యక్ష వారు చెప్పినారు కౌలు రైతులకు బీమా రుణాలు, కౌలు రైతులకు బీమా, కౌలు రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు రాష్ట్రంలో, మరి రుణాలు ఇవ్వమని కోరుతా ఉన్నారు. అధ్యక్ష ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, కేసీఆర్ ఉంటే 5,000 వస్తాయి, కేసీఆర్ ఓడిపోతే 15,000 వస్తాయని చెప్పి డిసెంబర్ 9 నాడు స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కూర్చున్నారు, మరి వారు డిసెంబర్ 9 దాటిపోయినట్టుంది, ఈరోజు డిసెంబర్ 16 అనుకుంటా, 15,000 ఎడబోయినాయని చెప్పి రైతులు అడుగుతా ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాం. అధ్యక్ష వారు చెప్పారు బీసీలకు 1,00,000 కోట్లు, బీసీలకు సబ్ ప్లాన్ తెస్తాం, బీసీలకు ఎంబీసీ మంత్రిత్వ శాఖ తెస్తాం, బీసీలకు మేము బ్రహ్మాండంగా 1,00,000 కోట్లు కేటాయిస్తాం, సబ్ ప్లాన్ తెస్తామన్నారు. నిలబెట్టుకోండి, వెల్కమ్ చెప్తాం, తప్పకుండా స్వాగతిస్తాం. మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి స్పెషల్ మినిస్ట్రీ పెడతామన్నారు. అధ్యక్ష బీసీ డిక్లరేషన్ లో మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి స్పెషల్ మినిస్ట్రీ అన్నారు. ఇప్పటిదాకా కదలికున్నట్టు లేదు, వారికి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రంలోని బలహీన వర్గాలు చూస్తా ఉన్నారు, సమాధానం చెప్పేటప్పుడు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మైనారిటీలకు సబ్ ప్లాన్, మైనారిటీ సబ్ ప్లాన్ అన్నారు. బడ్జెట్ సెషన్ లో తెండి, తప్పకుండా మైనారిటీలకు బీసీలకు సబ్ ప్లాన్ తేవాలా, తేకపోతే తప్పకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మైనారిటీల తరపున బీసీల తరపున గొంతు విప్పుతామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అధ్యక్ష ఆటో డ్రైవర్లకు నెలకు 1,200 ఇస్తాం, బోర్డు పెడతామని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు.
తప్పకుండా నిలబెట్టాలా. 7 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్లకు ఇస్తామన్నారు, నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. बीआरएस के एमएलसी व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत से अपोजिशन में आ जाना एक नया तजुर्बा है। आज असम्बली में मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम हालिया इंतखाबात में शिकस्त से सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे और आइंदा 5 सालों के दौरान अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल कराने के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। महमूद अली ने वाज़ेह किया कि हुकूमत में रहे या फिर अपोजिशन में हमारे लिए तरक्की का मौजू अहमियत रखता है और हम रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। एक चोर तैरता हुआ तालाब के बीच में पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। ये वाक़या शहर के मज़ाफ़ाती इलाके सूरारम पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आया। खुदबुल्लापुर इलाके में एक मकान में कल एक चोर दाखिल होकर चोरी कर रहा था कि इसी दौरान मकान मालिक वहां पहुंच गया। मकान मालिक को देखते हुए चोर वहां से फ़रार हो गया और मकान मालिक ने इसे पकड़ने की कोशिश की और चोर ने दौड़ते हुए करीब में वाक़ई तालाब में छलांग लगा दी और वह तैरता हुआ तालाब के दरमियान वाक़ई पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद भी तालाब के पास जमा हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर चोर को बाहर आने को कहा, लेकिन चोर ने इनकी बात नहीं मानी। इस दौरान रात हो गई लेकिन चोर बाहर नहीं आया। रात देर गए चोर वहां से पुलिस को चकमा देकर फ़रार हो गया। पुलिस इसे तलाश कर रही है। जमात इस्लामी करीमनगर की जानिब से दफ्तर जमात इस्लामी हिंद में एक प्रेस मीट रखी गई। इस मौके पर सदर डॉक्टर खालिद मुबशिर ज़फ़र ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है। उन्होंने कहा कि समाज और हुकूमत के दरमियान सहाफ़त एक संगमेल का मुकाम रखती है। उन्होंने कहा कि अच्छी सहाफ़त से समाज में मौजूदा मसाइल को हल किया जा सकता है और हुकूमत को इनके मसाइल से वाकिफ़ कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी बीआरएस दौरे हुकूमत में कई मसाइल की नुमाइंदगी उस वक्त के वज़ीर आला से की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया और तमाम मसाइल को हल करने में बीआरएस नाकाम रही। कहा इसलिए जमात इस्लामी हिंद ने चंद मुकामात पर कांग्रेस की तायद की और चंद मुकामात पर बीआरएस की नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा अब जबकि हुकूमत बन चुकी है, कांग्रेस से हम उम्मीद करते हैं कि यह हुकूमत अच्छे अंदाज में काम करेगी और तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब रहेगी। जमात इस्लामी हिंद इस बात पर खुश है कि हुकूमत कांग्रेस इंसाफ से काम लेते हुए काम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अनकरीब होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में जमात इस्लामी सोच समझ कर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम जमातों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। This is a wonderful opportunity, and I think it's the first time I am coming out to face the press media after the elections. And all of you know that this time the prediction of Jamaat Islami Telangana and support which we have extended is almost near to the final results. We supported Congress on 69 places. 41 places, 41 constituencies BRS, 7 MIM, 1 CPI and 1 BRS, 1 BSP. And the results, you know, 64, 39, 8, 7, 1. आखिर में सुर्खियां और एक बार। असेंबली में सीएम रेवंत रेड्डी और केटीआर के दरमियान बहस। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर को कांग्रेस पार्टी ने दिया सियासी मौका और केटीआर मैनेजमेंट कोटे के तहत आए असेंबली में। रेवंत रेड्डी अवाम के जरिए नहीं बल्कि दिल्ली से वज़ीर आला मुंतखब हुए, केटीआर का असेंबली में खिताब। हमारा कोई कांग्रेस से अलायंस नहीं, हमको सिर्फ काम से मतलब, पुराने शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जाए, अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में खिताब। केसीआर ने कांग्रेस को दी जान, रेवंत रेड्डी कब कौन सी पार्टी में जाए इनका कोई भरोसा नहीं, हरीश राव का असेंबली में खिताब। बीआरएस ने कांग्रेस पार्टी के कायम करदा निज़ाम को तबाह कर दिया, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का असेंबली में केटीआर को जवाब। फर्स्ट कैबिनेट में 6 गारंटीज अमल करने का वादा क्या हुआ, केटीआर का असेंबली में सवाल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुरक़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827